नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ जीके यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो है मैं आज इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूं। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि अल्मोड़ा, देहरादून व हरिद्वार से प्राप्त जो कुड़िंद राजाओं की जो कुड़िंद मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो अल्मोड़ा है और देहरादून है और हरिद्वार से प्राप्त जो हमें कुड़िंद मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं वो किस लिपि में है। तो ये है हमारी खरोष्टी लिपि में पाई गई हैं, खरोष्टी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट है यूके यानी कि उत्तराखंड में उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो उत्तराखंड में जो उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी ये हुई थी 2005 में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी 2005 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास है। यानी कि जो गंगोत्री धाम है उसका शीतकालीन आवास कौन सा है, ग्राम है। तो वो है हमारा मुखवा ग्राम। तो ये है मुखवा ग्राम को जो है गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुली एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था। तो कुली एजेंसी का जो मुख्यालय था उत्तराखंड में तो ये था हमारा पौड़ी गढ़वाल में, ये पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि परमार वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है। यानी कि जो परमार वंश जो शासन था उत्तराखंड में तो इसमें जो है किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा फतेहपति शाह के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है परमार वंश के। उसके बाद नेक्स्ट है यूके यानी कि उत्तराखंड में जो द्रौपदी का डांडा कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो द्रौपदी का डांडा है हमारा तो ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी जिले में। तो द्रौपदी का जो डांडा है तो ये है हमारा उत्तरकाशी में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि रक्षरो झरना किस नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। तो रक्षरो झरना जो स्थित है उत्तराखंड में जो किस नदी पर स्थित है तो ये हमारा लदिया नदी पर, तो ये है लदिया नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि चंद शासनकाल में मंत्री परिषद के जो है मुख्य दो स्तंभ कौन से थे। तो जो चंद शासनकाल था उत्तराखंड में तो उस समय जो है कि मंत्री परिषद के मुख्य दो स्तंभ कौन थे। तो ये थे हमारे मेहरा और फर्तियाल। तो ये थे हमारे मेहरा और फर्तियाल। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ठांगधार किस प्राचीन का नाम है। यानी कि जो ठांगधार है एक स्थान तो इसका जो प्राचीन नाम क्या है। तो ये है हमारा प्रताप नगर जो है इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है यूके यानी कि उत्तराखंड का पहला एक्सप्रेसर जो है पार्क कहाँ बनाया गया है। तो उत्तराखंड में जो पहला एक्सप्रेसर पार्क जो बनाया गया है तो ये बनाया गया है हमारा ऋषिकेश में। तो ये स्थित है ऋषिकेश में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी को जलकनंदा भी कहा जाता है उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड में एक जलकनंदा जो नदी है तो ये किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा जलकुर नदी को जो है जलकनंदा नदी भी कहते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूके यानी कि उत्तराखंड में लाइसेंस नीति कब लागू हुई थी। तो उत्तराखंड में जो है लाइसेंस जो नीति जो लागू हुई थी तो ये हुई थी हमारी 2005 से लागू हुई उत्तराखंड में। जो 2005 में उत्तराखंड में जो लाइसेंस नीति जो कब से लागू हुई थी। तो उत्तराखंड में जो लाइसेंस नीति लागू हुई थी इसका 2005 नहीं, ये है 1889 में। तो 1889 में जो है यूके यानी कि उत्तराखंड में लाइसेंस नीति लागू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यूके यानी कि उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है। यानी कि उत्तराखंड में जो है कि लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा गोविंद चातक को कहा जाता है उत्तराखंड में जो है लोक साहित्य का भीष्म पितामह। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का कि शाहजहां ने किस चंद शासक को अभयदान दिया था। यानी कि शाहजहां ने उत्तराखंड में किस चंद शासक को अभयदान दिया था। तो ये दिया था हमारा बहादुर चंद को। बहादुर चंद को जो है उत्तराखंड में जो है चंद शासक थे जो, तो शाहजहां ने जो है इनको अभयदान दिया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित वन लाइनर की क्यूज। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो है बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए
जैसे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।